शरीर में 7 कमल है। कितने? 7 कमल। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं, मतलब कुछ तो गलती निकालेंगे आपकी। घड़ी तो कहीं गेट अटी वे तो ठीक रहता, जब तू कट गई तो दिन आज तो नटी, परंतु नहीं, गलती निकाले बिना शांति नहीं मिलती। इसीलिए आप दुनिया की परवाह किए बिना भगवान की भक्ति में आनंद लीजिए और बड़ी खुशी से मौज कीजिए। किसी के मन में एक चिंता थी कि भगवान को पाने के लिए नित्य स्नान करना जरूरी है क्या? क्या भगवान को पाने के लिए कोई डिग्री की आवश्यकता होती है? क्या भगवान को पाने के लिए कोई उम्र का लेवल होता है? क्या भगवान को पाने के लिए उच्च जाति में जन्म लेना जरूरी है? तो इन सबको खंडन किया शास्त्रों में कि कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। अगर डिग्री की जरूरत पड़ती तो हाथी के पास में कौन सी डिग्री थी? कौन सी डिग्री थी? उसने तो र किया तो राम जी को आना पड़ा और उसको बचाना पड़ा। कोई डिग्री नहीं थी, कोई पढ़ा लिखा नहीं था, कोई वेद का शास्त्र मंत्र नहीं जानता था, परंतु निज नाम वो जरूर जानता था भगवान का। दूसरे नंबर बोला कि नित्य स्नान करना जरूरी है, तो मच्छियां और कछुए तो पानी में ही रहते, उनको तो भगवान मिल जाने चाहिए, वो भी जरूरी नहीं है। तीसरे नंबर की बात, कोई उम्र का कोई लेवल होता है कि भाई 50 साल बाद में माला फेर सके, भगवान की भक्ति कर सके? नहीं, ध्रुव जी महाराज 4 साल की उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिए महाराज। कोई उम्र का लेवल नहीं होता। चौथे नंबर का प्रश्न किया गया कि भगवान को पाने के लिए कोई उच्च जाति में जन्म लेना जरूरी है? तो वापस उत्तर मिला, कोई उच्च जाति में जन्म लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जातियां ऊंच और नीच होती नहीं है। पहले बात तो ये तो आदमी की सोच, जो नीच सोच थी उसने नीच बोल दिया, जिसकी सोच ऊंच थी उसने ऊंच बोल दिया। जाति में कोई ऊंच और नीच कभी शास्त्र में तो कोई विधान ही नहीं आया। 4 वर्ण बनाए, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण बनाए हुए शास्त्रों में, तो ये जाति तो हम लोगों ने बनाई है। इसलिए जाति का अगर भेदभाव होता तो शबरी मैया के झूठे बैर भगवान श्री राम नहीं खाते, सीधा ही हिसाब है। इसीलिए तो क्या जरूरी है, मतलब भगवान को पाने का इजी रास्ता क्या, सरल रास्ता क्या है? मैं क्या करूं ऐसा जो भगवान से जल्दी मिल जाऊं? तो भगवान को मिलना है तो सिर्फ भगवान से प्रेम करो बस। प्रेम, जिस दिन भगवान से प्रेम हो जाएगा उस दिन आप परमात्मा की शीघ्र प्राप्ति कर लोगे, इसमें कोई शंका नहीं है। इसलिए कहते राम नाम सब कोई रटे, ठग ठाकुर ने चोर, वो बिना प्रेम रिंझे नहीं वो नागर नंद किशोर। जब तक भगवान प्रेम नहीं होवेला तो आप यज्ञ करो, जप करो, तप करो, हवन करो, तीर्थ करो, मंत्र करो, तंत्र करो, कभी भगवान हमारे नजदीक में आने वाले नहीं है। अब मन साफ चाहिए महाराज। एक छोटो सो बच्चो रहे अपने घर में, सब छोटो बालक, अगर वो 5 मिनट 10 मिनट के लिए नहीं दिखियो रहे तो पूरा घर ही हालत खराब हो जाए महाराज। सिर्फ 10 मिनट मत दिखने दो उसको। आप टांकों संभाल दो, आप घड़ी संभाल दो, आप ऊपर छत संभाल दो, आप रसोई संभाल दो ला, सारा रास्ता संभाल दो ला, क्योंकि 5 मिनट वो बालक देखा नहीं, क्योंकि सारे लोग उससे बहुत प्रेम करते हैं। और मोटो अगर आधो घंटों नहीं देखे तो कहेंगे अरे गियो रही, कटी पड़ी हो रही, क्योंकि उसके प्रति इतना प्रेम नहीं है। वो छोटे बालक के प्रति जितना हमारा प्रेम होता है, और अगर बालक नहीं मिलेगा तो उसकी मां की तो हालत गई काम से। वो 10 मिनट अगर कोई हैटी रह थुट जाए, 5 मिनट में तो उन्हें दांता कसी बन जावे, मारो बच्चों कट गयो, मारो बच्चों कट गयो, क्योंकि माँ को बच्चे से बहुत प्रेम है, बच्चे को माँ से प्रेम है। वही प्रेम भगवान के प्रति हो जाए, उस दिन मेरी परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। चलो एक बार जय बोलते हैं। जय बोलने का 2 तरीका, एक तो क्या जय हो मतलब मैं जाऊं हो, एक दूसरी जय आंतरिक जय, यहां से बोलना, बोलिए श्री भगवान की, थोड़ा ऊंचा हाथ तो कर दो, बोलिए श्री भगवान की, राधे राधे। देखो जिस आदमी को हंसना आ जाता नहीं वो निहाल हो जाता है। धंधा माने कदी घाटो नहीं रहे। कई लोग मैंने पूछे महाराज मारो हाथ देखो, मारे ग्राहक नहीं आता, हाथ कहीं तारो पग देखो इतनी नहीं, मुंडो करियोड़ो फुटबॉल जड़ो, कहीं ग्राहक आई महाराज वो पहले ज कह देगा तो छिटकियोड़ो भाई इनका नहीं जानो, अपने वो हंसतोड़ो सेट बढ़िया है। तो महाराज ग्राहक के बुलाने के लिए कोई मंत्र तंत्र की जरूरत नहीं, आपकी वाणी होती है मीठी वाणी, वही वशीकरण मंत्र होता है। आप ग्राहक को इतने मीठे बोलो, इतने मीठे बोलो, इतने मीठे बोलो कि वो बिल बनाए, खाली डायरेक्ट बोले सेठ जी बिल बनाओ, बस भाव ताव भी नहीं पूछे, क्योंकि आपकी वाणी में बड़ी शक्ति होती है। चलो हम भगवान को बुला देते, क्यों नवीन गृह प्रवेश है, परमात्मा को बुलाएंगे। ईश्वर जब तक नहीं आएंगे तब तक हमारा कोई काम सिद्ध नहीं हुआ। आप लोग मुझे बताइए, हम गणेश वंदना क्यों करते हैं? सर्वप्रथम क्यों करते हैं? शिव जी की कर सकते थे, ब्रह्मा जी को बुला सकते थे, विष्णु भगवान को बुला सकते थे, मां शक्ति को बुला सकते थे, पर गणेश जी की वंदना क्यों करते हम लोग? हाँ जी,
नहीं, अधूरा ज्ञान है, वो तो अपना स्वार्थ है। हमारे शरीर में 7 कमल है। कितने? 7 कमल। जो सबसे नीचे का जो नाभि से 3 अंगुल नीचे के जो कमल है वो मूलाधार, मूल कवल, फिर स्वादिष्ठान, फिर नाभि कवल, हृदय कवल, कंठ कवल, त्रिकोटि और सहस्त्राज। ये 7 कमल है। तो सबसे पहला जो कमल है वो गणेश जी का। सबसे पहले शुरुआत अगर गणेश जी अगर वहां पे हाजिर हैं और गणेश जी चेतन नहीं हुए तो कोई शक्तियां काम नहीं करती। इसीलिए भजन में भी गाते, मूल कवल में बसत गणेशा, सुमिरन करो हमेश, मनावो सैया अमियारो लाल गणेश। तो जब तक हम इस कमल को चेतन नहीं करते तो कोई सिद्धियां काम नहीं करती। इसीलिए सर्वप्रथम गणेश जी को, सेकंड ब्रह्मा जी को, थर्ड में विष्णु जी को, और यहाँ पे भगवान शिव और पार्वती जी, और कंठ में माँ जगदम्बा दुर्गा, और त्रिकोटि में जब जाते हैं तो आज्ञाकार चक्कर बन जाता है। सहस्त्रा चक्कर में फिर वो मन पवना वटे पहुंचे नहीं मारी हेली नहीं भरमरो नाव, केवी कबीर साह धर्मीदास ने आदि पुरुष ने दाय। ये जिसको ज्ञान होता है वो ही बात कर सकता। अदर पेड़ी उल्टी पेड़ी जा रही पड़ गई जान, जिल मिलार दीदार दस्या बे कहीं करूं वखाण। वाणी तो ऐसे जाती है और कमल ऐसे जाते हैं कि परा, पछंती, मध्यमा और वेखरी, ये उल्टा सिस्टम चलता पूरा। तो चलो हम लोग चलते हैं भगवान के चरणों में और भगवान को बुला देते हैं। परमात्मा आज ये नवो घर बनायो, इन घर रे माने अपने पधारना है, अपना पगलिया करना है, ताकि इन परिवार में सुख समृद्धि आ सके, माँ लक्ष्मी पधार सके, माँ पार्वती जी आ सके, माँ सावित्री जी आ सके, माँ सीता आ सके, राधा जी आ सके। सबने निमंत्रण देवो और पछी अपनो काम आगे शुरू करो ला। भले श्री भगवान की जय। में मोड़ है सब, वो जय नहीं है जो होनी चाहिए। मतलब अब आरटी स्कूल का टाबर बैठा रहता नहीं, आज जय सुनी थी ठेर उदय का मजाक नहीं करो। देखो कटे कटे स्कूल में प्रार्थना बोला टाबर की तो हाजा मनु बोले, अपने तो कांटा कहीं फाड़ी ठोक दी तो राम जाने। बार थारी मारे करे रहो साहब ओम जी, थारी मारे करे तो आधी रोटी में दाल ले, डब 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 मैं पसंद गणो ने। भगवान का नाम में हे राम जी यहाँ कहीं करो महाराज, अरे कोरोना में बच गया हो, फायदा में हो, ले लो राम जी रो नाम। नहीं तो इन 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 बावड़ में अपो ही उड़ जाता। पर तो बचाया भगवान जो को बचाया बाद में, अब नहीं चेतो तो पछे रावड़ी मर्जी महाराज। कभी अहंकार मत कर जो। कई लोग चेक कराने गया पाचा पैक हो नहीं जाया, कहीं क्यों चेक कराने गया हेड जी तो पाचा प्लास्टिक में पैक हो नहीं जाया। तो उन लिस्ट में अपो ही जा सको, कणे जाओला ओ कि नहीं ध्यान नहीं, तो आपने ध्यान है ना मैंने ध्यान है। इन वास्ते हम तो कहते हैं हर पल को जियो यार, कल क्यों जियो, तो आज जियो ना, अभी जियो। कल के चक्कर में आज बिगाड़ूंगा कल जियूंगा, क्या मतलब। बोलिए श्री भगवान की। एक थोड़ा किने मजीरा बजावनी आवे तो 2 आदमी पधारो, जो हाचा मनु बजाओ जो को बा आ जाओ, जिन बजावनी आवे जो पधारो, 2 आदमी पधारो, गुरुदेव पधारो। सृष्टि के विधाता, एक थोड़ी मेहरबानी करना। कई लोगों को एक अहंकार होता है, कई लोगों के दिमाग में भ्रम होगा कि महाराज पैसों के लिए भजन गाते हैं। साहब ये थोड़ा बोझ निकाल देना, ना तो सोनू महाराज ने कभी पैसों के लिए भजन गाए हैं और ना ही अंतिम श्वास तक गाऊंगा। मैं सिर्फ जीने के लिए गाता हूँ, गाने के लिए जीता हूँ। और जो भी इनमें से जो खर्चा निकाल के जो 2 रुपया बचता है वो सिर्फ गाय माता का होता है। उसमें से 1 रुपया खर्च करना और अपने बच्चों का खून पीने के बराबर समझता हूँ। ये सत्संग सिर्फ गाय माता के लिए होती है, ये ध्यान रखना। कई लोग तो हमें ऑर्डर दे पैया ले, अरे थारा पैया धारगन राख भाई, मने खरीद नहीं सके, इतनी औकात थारा में नहीं है जो माने खरीद सके। हाँ प्रेम तो बुला ही सके, पर पैसों की बात हमारे सामने नहीं होनी चाहिए। किने घमंड रहे हो कि पैया दे, पैया राखो थोड़ी जेब में, मने सुबह राम राम कर दीजो नहीं, वही मोर कने काफी है। मोर तो कमाई राम नाम री करो, जिन्हें कहे खाइयो खर्चे नहीं, चोर भी नहीं लूटे नहीं, दिन दिन बड़े वो सवायो पायो, मैंने राम रतन धन पायो। बस ये धन चाहिए हमको। तो
प्रेम खाली राम राम बोल दे तो अपने लाइफ टाइम रिचार्ज होगी महाराज। बोलिए शंकर भगवान की।